Hi my dear students, welcome to Ask a Octet, a platform to solve your queries। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर में आज हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है ऑप्टिकल प्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर डिस्कस करेंगे थ्रियो और एराइथ्रो आइसोमर्स के बारे में, और एल्किन का ईजेड नोमेनक्लेचर के बारे में आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके हम पहले डिस्कस करते हैं। पहला जो है वो है ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है कि एन ऑप्टिकल प्योर कंपाउंड इज वन हुइच इज़ 100% वन एनांशियोमर। मतलब कोई एक सैंपल में, अगर हम पहले पढ़े थे कि दो टाइप का एनांशियोमर हो सकता है, उसमें से अगर कोई एक एनांशियोमर अगर 100% रहेगा उसको कहेंगे हम ऑप्टिकली प्योर कंपाउंड। ओके, अब जो बात है कि ऑप्टिकल प्योरिटी जो होता है सिंथेसिस के समय क्या होता है कि ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स इट इज़ ऑफन फाउंड दैट एनांशियोमरिक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जब सिंथेसिस होगा उस समय क्या हो सकता है, उस समय दो टाइप का एनांशियोमर तैयार हो सकता है। अगर दो टाइप का एनांशियोमर तैयार होगा तो उसमें दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ अगर एनांशियोमर होगा तो उसमें से क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट होगा। तो ऑप्टिकल प्योरिटी जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। द ऑप्टिकल प्योरिटी वाज इंट्रोड्यूस टू एक्सप्रेस द एनांशियोमरिक कॉम्पोजिशन ऑफ सच मिक्सचर। सो उस टाइप का मिक्सचर का कॉम्पोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए ऑप्टिकल प्योरिटी टर्म को इंट्रोड्यूस कराया गया है। अब बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है। परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी अगर देखेंगे दैट मीन्स इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनांशियोमरिक मिक्सचर डिवाइड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनांशियोमरिक प्योर एनांशियोमर। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा ऑब्जर्व बाय अल्फा मैक्स इंटू 100। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनांशियोमर मिक्सचर मतलब एक मिक्सचर में हो सकता है दो एनांशियोमर का 70-30 रेशियो होगा। तो उसमें क्या होगा, एक अगर 70 है एक 30 है तो टोटल 30 को न्यूट्रलाइज कर देगा तो 40 बचा रहेगा। तो 40% यहाँ एक्सेस रहेगा, और अगर पूरा प्योर सैंपल होगा उसका कितना हो सकता है वो भी यहाँ वैल्यू मिल सकता है प्योर सैंपल। दिस इज़ फॉर प्योर सैंपल। ठीक है, तो ऐसे करके ये दोनों वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो निकल के आ जाएगा। अब दो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी से। एक होता है कि इफ़ वन एनांशियोमरिक मिक्सचर इज 30% ऑप्टिकली प्योर विद रेस्पेक्ट टू डी फॉर्म, देन द रेस्ट 70% इज रेसिमिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो दैट इज़ द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ दिस मिक्सचर। कैसे होगा, मतलब एक 30% ऑप्टिकली प्योर मतलब क्या है, 30% छोड़ के बाकी जो 70% है, 70% क्या है, रेसिमिक है। मतलब 70% में क्या है, दोनों 35 करके हैं 70। तो डी आइसोमर जो होगा वो कितना रहेगा, 30 + 35 दैट इज 65। जो अगर डी फॉर्म के वजह से अगर एनांशियोमरिक मिक्सचर का 30% एक्टिव दिखा रहा है तो डी फॉर्म में क्या होगा, 30% वो एक्सेस दिखा रहा है, प्लस 70% का 35, तो 35 + 30 = 75। तो एल आइसोमर कितना होगा, एल आइसोमर होगा 35%। तो ऐसे करके ऑप्टिकल प्योरिटी से दोनों आइसोमर का कंट्रीब्यूशन कैसा है वो निकाल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल का बात करते हैं। इफ़ द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन एनांशियोमरिक मिक्सचर इज +25 डिग्री एंड दैट ऑफ द प्योर एनांशियोमर इज +50 डिग्री, देन परसेंटेज ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 25 हो रहा है एनांशियोमरिक मिक्सचर का वैल्यू और प्योर एनांशियोमर का वैल्यू है 50। तो 25/50 × 100 इज इक्वल्स टू 50%। तो 50% जो हो रहा है प्लस के रेस्पेक्ट पे ऑप्टिकली प्योर है। तो प्लस आइसोमर कितना होगा, क्योंकि 50% जो है वो अब ऑप्टिकली प्योर हो गया, तो प्लस एनांशियोमर होगा 50 प्लस बाकी 50% रेसिमिक है। रेस्ट 50% क्या है, रेसिमिक है। तो रेस्ट जो 50% है दैट विल बी कंट्रीब्यूशन फॉर प्लस माइनस एनांशियोमर
प्लस एनांशियोमर माइनस एनांशियोमर, दैट मीन्स 25 25। तो इसमें 25, इसमें 25, टोटल प्लस एनांशियोमर का है 75 और माइनस एनांशियोमर का होगा 25। तो ऐसे करके ऑप्टिकल प्योरिटी से मतलब किसी एक एनांशियोमर का कॉम्पोजिशन कितना है दोनों एनांशियोमिक्स है वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि एराइथ्रो एंड थ्रियो नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये नोमेनक्लेचर जो है कायरल सिस्टम में कैसे किया जाता है। तो एराइथ्रो एंड थ्रियो प्रोजेक्शन आर यूज टू स्पेसिफाई स्टीरियो आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप आर सी स्टार ए बी हाइफेन आर सी स्टार ए सी हैविंग और आर डैश भी लिखा जा सकता है, हैविंग टू एडजेसेंट कायरल सेंटर एंड एग्जिबिट एनांशियोमरिज्म। ठीक है, तो दो कायरल से कार्बन रहेगा जिसमें दोनों एडजेसेंट रहेगा, दोनों कायरल सेंटर में अगर रहेगा, और उसके केस में अगर हमें उसका अगर स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर का नोमेनक्लेचर करना होगा तो थ्रियो एराइथ्रो आइसोमर के रिस्पेक्ट में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक्चुअली दो कन्वेंशन है, फिशर और न्यूमैन, दोनों कन्वेंशन में हम एराइथ्रो और थ्रियो लिख सकते हैं। तो पहला जो है फिशर प्रोजेक्शन में इसको कैसे करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन के लिए क्या है, एराइथ्रो आइसोमर कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि टू सिमिलर और लाइक ग्रुप्स ईच ऑन एडजेसेंट कायरल सेंटर आर ऑफ द सेम साइड ऑफ द वर्टिकल चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर सिमिलर और लाइक ग्रुप्स अगर सेम साइड पे होगा तो उसको कहेंगे एराइथ्रो। ठीक है, जैसे एक आइसोमर हम देख लेते हैं, COOH CH3 हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन OH। ठीक है, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन दोनों सेम साइड और OH दोनों सेम साइड, ये भी सेम साइड में हो रहा है, सेम साइड। तो अगर दोनों सेम साइड होगा दिस इज कॉल्ड एज एराइथ्रो। एराइथ्रो 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। सिमिलरली अगर वैसा एक हो सकता है CH3 और CH3, इसमें अगर हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन Br, इसमें भी दोनों हाइड्रोजन सेम साइड और दोनों लाइक ग्रुप, ठीक है, वो भी सेम साइड। तो इसको हम कह सकते हैं एराइथ्रो 3 ब्रोमो 2 ब्यूटानॉल। ओके। अब अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमें इसको प्रेजेंट करना है तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे कर सकते हैं, एराइथ्रो व्हेन टू पेयर्स ऑफ सिमिलर और लाइक ग्रुप्स कैन बी मेड टू कोइंसाइड इन एन इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, तो उसको कहेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन। मतलब क्या होगा, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन में अगर टू सिमिलर ग्रुप्स कैन बी मेड कोइंसाइड अगर करेगा। जैसे एक हम केस दिखाते हैं सिमिलर, जैसे सिमिलर अगर केस हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, जैसे CH3 Br हाइड्रोजन Cl CH3, दिस इज एराइथ्रो। क्यों एराइथ्रो, क्योंकि अगर हम ये बॉन्ड को अगर रोटेट कर लेंगे, फ्रंट कार्बन को अगर रोटेट करते हैं 180 डिग्री, तो क्या होगा, बेसिकली दिस विल बी लाइक दिस एंड लाइक पीछे ऐसा हो जाएगा। तो फ्रंट बॉन्ड बैक बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा, HCl CH3, और बैक बॉन्ड जो हो जाएगा वहाँ आ जाएगा CH3 हाइड्रोजन और Br। तो क्या हो गया, दोनों सिमिलर जो है वो सेम साइड पे हो गया। अगर टू सिमिलर अगर लाइक ग्रुप्स अगर सेम साइड पे हो गया तो इसको हम क्या आएंगे, एराइथ्रो।
अब डिस्कस करेंगे कि ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ईजेड नोमेनक्लेचर जो होगा वो कैसे होता है कि जो सी सी डबल बॉन्ड, एक्चुअली डबल बॉन्ड सिस्टम में ईजेड नोमेनक्लेचर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली रोटेशन अराउंड सी सी इज रेस्ट्रिक्टेड। डबल बॉन्ड जो होता है, डबल बॉन्ड रोटेशन नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकता है। तो अगर रेस्ट्रिक्ट होगा, इफ़ ईच एंड ऑफ द डबल बॉन्ड कंटेन्स डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स देन द एल्किन विल बी नेम्ड बाय ईजेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे अगर डिफरेंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट होगा डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे, तो उसको ईजेड नोमेनक्लेचर से डिनोट किया जाएगा। तो अगर इसके लिए एक एग्जांपल हम लोगों को देख लेना होगा कि एक कंसीडर करते हैं कि एक मॉलिक्यूल में R1 R2 C डबल बॉन्ड C R3 R4 ऐसा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में अगर R1 R2 एंड R3 R4 अगर उसका अगर हम अरेंज करते हैं कि CIP रूल के हिसाब से, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें ईजेड नोमेनक्लेचर सिस्टम से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर उस सिस्टम के केस में अगर ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स R1 ग्रेटर देन R2 एंड R3 ग्रेटर देन R4 होगा, ठीक है। अगर उस सिस्टम में, कौन सी सिस्टम में, अगर R1 R2 सिस्टम क्या है, R1 R2 C डबल बॉन्ड C R3 R4, इस सिस्टम के केस में अगर जो ऑर्डर होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इफ़ द ग्रुप्स ऑफ हायर प्रेसिडेंस, ठीक है, हायर प्रेसिडेंस मतलब हायर जो प्रायोरिटी है वो अगर सेम साइड में होगा देन ऑफ द रेफरेंस प्लेन, देन डबल बॉन्ड, देन इट इज़ सिंबल एज जेड, ठीक है। जेड नथिंग बट सीस, ठीक है। सीस को एक्चुअली मोर कॉन्वेंशनली जेड के रूप में मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली जर्मन वर्ड जुसेमन जो है उसका मतलब है टुगेदर, सेम साइड में टुगेदर जो है उससे आया है जेड। और जो इज़ यूज टू स्पेसिफाई द कॉन्फ़िगरेशन, एंड ई कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दैट मीन्स एंटीगेन, that is means opposite is used when the groups of higher precedence are on the opposite sides of the double bond, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो और भी क्लैरिफाई इसको हो जाएगा, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में यहाँ है R1 R2, यहाँ है R3 R4, ठीक है। अगर R1 इज़ ग्रेटर देन R2 एंड R3 इज़ ग्रेटर देन R4, तो दैट मीन्स R1 और R3 दोनों हाई प्रायोरिटी, सेम साइड, दैट मीन्स दिस इज़ क्या हो जाएगा, जेड फॉर्म, जेड आइसोमर। जैसे और एक एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे COOH हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज जेड ब्यूटीन डायोइक एसिड, ओके। सिमिलरली अगर ऐसा होगा कि R1 R2 और दोनों साइड में यहाँ R4 यहाँ R3, दैट मीन्स दिस R1 हायर प्रायोरिटी ग्रुप आर इन द ऑपोजिट साइड, क्या है, ऑपोजिट साइड, तो इसको कहेंगे हम, इस आइसोमर को क्या है, कहा जाएगा ई फॉर्म, ई आइसोमर, ठीक है, ये आइसोमर। जैसे अगर देखेंगे कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ अगर CH3 हाइड्रोजन COOH, दिस इज़ E, इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। अब डिस्कस करते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमर कंटेन मोर देन वन डबल बॉन्ड।
तो जिस केस में दो तीन डबल बॉन्ड रहेगा तो उस केस में क्या होगा, नोमेनक्लेचर इज डन स्पेसिफाइंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच डबल बॉन्ड। तो इसको एक एग्जांपल देखेंगे तो और भी इसको क्लियर हो जाएगा। कैसे, जैसे मान लो कि एक ऐसा है कि CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन, ऐसा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन C यहाँ करके यहाँ अगर दिस इज़ ट्रांस, दिस इज़ CH3 हाइड्रोजन, तो ये अगर सिस्टम रहेगा इसको हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 2 2, क्योंकि Z है 2E, और 4 पोजीशन पे जो है दोनों C's है तो 4Z। सो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2E 4Z, ठीक है। दिस इज एक्चुअली क्या है, हेक्सा 2E 4Z डाइन, ठीक है, हेक्सा 2E 4Z डाइन। तो ऐसे करके स्पेसिफिक माने ईच डबल बॉन्ड को कंसीडर करके हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल EZ सिस्टम।